बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तो हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बाज़ार। थोड़ा बहुत सामान लेना था, मुझे नहीं लेकिन हस्बैंड को लेना था। शॉप के लिए उनको अपनी मतलब सोलर की प्लेटें वगैरह वो लेनी थी, बैटरियाँ और बहुत सारा उनको अपना शॉप का ही सामान लेना था, इलेक्ट्रिक का मतलब सारा सामान लेना था, बटन वगैरह सारी चीज़ें। तो वो इलेक्ट्रिशियन को कहा था तो उसने सारा सामान लिखवा दिया था। तो हस्बैंड वही लेने जा रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं भी चलती हूँ। तो कहने लगे चलें, फिर आप भी चले। अच्छा, मैं जाऊँगी अम्मी के घर पे क्योंकि हीरा आई हुई है कराची से। तो मेरा डेली, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अम्मी के घर पे जाना हो रहा है। तो दोपहर में मैं और हस्बैंड ये जा रहे थे। और ये शहर में हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब शहर ही कहलाता है। हम लोग भी शहर में ही रहते हैं लेकिन ये शहर ही कहलाता है। टावर मार्केट शहर इस तरह के बाज़ार हैं। अच्छा, ये एक दो बाज़ार ऐसे हैं टावर मार्केट के, और वहाँ सिर्फ आदमी आदमी का रश होता है। वहाँ पर जैसे ग्रोसरी का भी सामान मिलता है, गरम मसाला और ये ड्राई फ्रूट वगैरह मिलते हैं, होलसेल प्राइस पे मिलते हैं। लेकिन वहाँ अगर हम जाएँ ना तो वहाँ ज़्यादातर आदमी होता है, क्योंकि मैं एक दफ़ा हस्बैंड के साथ गई थी तो वहाँ सारे आदमी आदमी होते हैं, औरतें बहुत कम होती हैं। जो सारे शॉप्सकीपर वगैरह होते हैं वो होते हैं। अच्छा, ये शहर का जो रास्ता है थोड़ा सा ऊंचाई पे है। ये देखें, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। अब पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में। अच्छा, मैं आपको हैदराबाद भी थोड़ा बहुत दिखाती हुई जा रही हूँ। पहले भी मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स, शॉपिंग मॉल, और अच्छा बन गया हैदराबाद। ये सारी जो दीवार पे पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये हैंडमेड पेंटिंग है। मुझे बहुत पसंद आती है। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो पेंटिंग ज़रूर देखती हुई जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग। पूरी वॉल पे इन्होंने बनाई हुई है और आगे घरों के ऊपर भी पेंटिंग की है, तो वो घर भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गई फर्नीचर शॉप। थोड़े सा आगे जाएंगे तो उसके बाद आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक की, पूरा बाज़ार आ जाएगा। इस तरह से पूरा बाज़ार बना हुआ है। ये देखें, यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहीं से हम अभी वो जो पीछे से आए हम लोग, और ये ऊपर की तरफ आ गए इस तरह। 8 नंबर बाज़ार का भी व्लॉग बनाना है, पूरे बाज़ार का आपको व्लॉग दिखाऊंगी, बस जाना नहीं हो रहा। रमज़ान की भी माशाल्लाह से आमद है, तो उसकी तैयारियों में भी लगी हुई हूँ। थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी का पहले सामान है ना, तो वो मैंने कहा कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद 8 नंबर जब जाऊँगी तो वहाँ से मुझे खीर सेट लेनी है और टी सेट लेना है। वो जो भी जब लूँगी सामान तो वो सब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक मतलब शॉप, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिलती हैं। इलेक्ट्रिक की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से यहाँ सारा सामान मिलता है। गीज़र वगैरह, एसी, फ्रिज, टीवी, एलईडी वगैरह, ये सब यहाँ ये शॉप बनी है, यहाँ मिलते हैं। ये देखिए कितना, ये भी बहुत बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ी मार्केट है अंदर तक। तो यहीं से मोहिब भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादातर चीज़ें होती है ना, तो मैं मोहिब से ही मंगवाती हूँ। तो मोहिब मुझे ला के देते हैं। गीज़र वगैरह भी मोहिब ने मुझे यहाँ से ला के दिया था। एसी लेने हस्बैंड गए थे तो सब चीज़ें वो यहीं से ली हुई। अच्छा, गीज़र का तो ये है कि 2-3 साल से तो गीज़र चल ही नहीं रहा है। 2 साल हो गए, ख़राब नहीं हुआ है, मतलब गैस ही नहीं होती तो किस तरह से गीज़र चलेगा। और जब गैस आती है तो बच्चे, हस्बैंड, कोई भी नहीं होते उस टाइम घर पे। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। अब देखें, शहर पहुँच चुके हैं और यहाँ आ गए थे रावी हलीम। दलीम लिखा हुआ है, दलीम ही कहना चाहिए। हम लोग हलीम कहते हैं क्योंकि बस वो मुंह पे चढ़ा हुआ है हलीम, लेकिन हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम कहना चाहिए। तो यहाँ का खाएंगे हलीम, और मुझे यहाँ का हलीम बहुत पसंद है। हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं, मैंने तो खाना खाया हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भाई, खाना तो मैंने भी आपके साथ खाया था, अब खाएंगे हलीम। अच्छा, यहाँ का जो हलीम है ना, बहुत ही, एक कूजी का हलीम है, कूजी से भी ज़्यादा मुझे ना ये रावी का हलीम पसंद है। लेकिन ये हमारे घर से बहुत दूर मिलता है, शहर में मिलता है। लेकिन जब भी इस तरह बाज़ार वगैरह आना होता है या शहर की तरफ जाना होता है किसी काम से, तो मैं यहाँ का हलीम ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हलीम के साथ साथ इनके पास मिलती है बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी भी मिलती है। तो बस हलीम वगैरह खाया, उसके बाद ये आ गए थे शॉप पे इलेक्ट्रिक की। यहाँ सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाता है, होम अप्लायंसेस वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, हस्बैंड अपना सामान देख रहे थे और मैं अपना सामान देख रही थी। तो जब मुझे तो वैसे यहाँ से कुछ लेना नहीं था, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी थी जो लेनी पड़ गई। एक तो वो लिया रैकेट जो होता है, आजकल मच्छर कितने हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी कम होगी ना तो मच्छर इतने हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये रैकेट ले लेते हैं। और सोगो कंपनी का लिया है, और उसके साथ ही साथ एक चार्जिंग लाइट छोटी लेनी थी। अल्लाह का शुक्र, यूपीएस वगैरह सारी चीज़ों की सहूलत घर में मौजूद है, लेकिन लाइट एमरजेंसी ज़रूर होनी चाहिए घर में। उसकी वजह ये, एक तो कभी छत पे भी जाना पड़ जाता है, स्टोर रूम बना हुआ है छत पे, तो वहाँ पर सामान वगैरह निकालना पड़ता है। अच्छा, ये रैकेट की मैं आपको प्राइस बताती हूँ। सोगो कंपनी का मिला है 1200 का, यानी 1200 का। और छोटी जो चार्जिंग लाइट मिली है वो 550 की मिली है, 550 की। तो मैंने आपको प्राइस भी बता दिया। और हस्बैंड ने जो लिया है उसका तो अगर मुझे नहीं पता।
सामान क्या क्या आपका भाई जी ये होगा प्लास्टिक बैठ गया सारा। हस्बैंड अपना सारा सामान देख रहे थे और मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना रही थी और प्राइजेस भी पता कर रही थी। प्राइजेस तो ऐसे हो गए हैं, जो पहले हमने जूसर मशीन और आयरन वगैरह जो भी यहाँ से हस्बैंड सामान लाते हैं तो बिल समझे डबल प्राइस पे हो गई, लेकिन यहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है। और सैंडविच मेकर वगैरह ये सब चीज़ों की मैं प्राइस पता कर रही थी तो समझे डबल ही हो गई है। लेकिन जो अब तक चीज़ें यहाँ इस शॉप से ली हैं तो वो अभी तक एक दफ़ा भी माशाल्लाह से ख़राब नहीं हुई है। कैलकुलेटर वगैरह भी लेना था हस्बैंड को शॉप के लिए तो वो भी लिया। बच्चों का अलग होता है क्योंकि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं बच्चे, और ये शॉप के लिए तो अलग ही होता है। अच्छा, मिनी वॉशिंग मशीन भी थी यहाँ पर, छोटे बच्चों की जो वॉशिंग मशीन आ रही है वो भी थी। उसमें एक सूट भी आराम से वैसे धुल सकता है, अगर आप एक सूट डालें तो वो भी आराम से वॉश हो सकता है। अब हम लोग जा रहे थे घर पे, बिलिंग वगैरह सब नीचे करनी थी, शॉप ऊपर बनी हुई थी। और उसके बाद देखें फिर यहाँ से थोड़ा सा निकलेंगे बाज़ार की तरफ, तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी तो कह रहे थे सारा गाड़ियों वगैरह का स्पेयर्स पार्ट्स की जो शॉप्स वगैरह होती हैं पूरी लाइन में ये वाली शॉप्स बनी हुई थी। ये देखें, और ट्रैफिक कितना हो गया हैदराबाद में। पहले बहुत कम होता था हैदराबाद में, ट्रैफिक इतना नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। अब मैं और हस्बैंड जा रहे हैं घर पे और बच्चे तो घर पे ही थे। अब थोड़ी देर बाद वो लोग भी सेंटर चले जाएंगे, मैं जाऊंगी अम्मी के घर। आपसे मिलूंगी अम्मी के घर जाने के बाद। आ रही है आज बेसन की कड़ी पकौड़े। हाँ, ये बेसन घुला हुआ और यहाँ पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। कड़ी पक गई। हाँ मेरी बाजार लगे और एक कड़ी पक चुकी है। यहाँ ये पकड़ी पक चुकी है कड़ी, बस एक पकोड़े फ्राई होंगे और फिर एक कड़ी में डालती है। पालक तो नहीं डाली ना इसमें? अलग कौन डालता है? नहीं डाला। मैंने खाता है ना, पकोड़े खा लो। हाँ पकोड़े खा लो। खा लो, ये तो रखी होगा। ये तो डाल दो इसमें। अरे बेसन और राइस पक चुके हैं, सब चीज़ रेडी है। सब चीज़ रेडी कर दी है। जब तक जिसकी उंगली भी पक रही है। क्या करें थोड़ा मौके से कोई आता है, मैं भी यही कही थी कि चल मुझ को इससे पास कटा लिया जाता है उसको। कोई ना कोई आता है, रोज उसको आता है। ये तो है बेचारी कर रही है खेती। ले जाओ ना मैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ सुंदुस बना रही है कड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है कड़ी। और ये बस पक चुकी है, बस इसके बाद लगेगा बघार। सुंदुस बता रही थी, और उसके साथ सुंदुस ने रोटी भी पकाई थी और चावल बॉयल राइस जो बनते हैं कड़ी के साथ। मेरे बच्चे अक्सर ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, लेकिन आज बच्चों ने चावल खाएंगे, लगे नहीं चावल के साथ कड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ सुंदुस ने पापड़ भी फ्राई करा है, पापड़ भी। यहाँ ये लग चुका है कढ़ी में बघार। बघार की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं अम्मी अब्बू से बातों में लग गई थी, अम्मी अब्बू के पास ही बैठी हुई थी, तो ये बघार लगा दी। जब मैं किचन में आई तो ये बघार लग चुका था। अच्छा, बघार में सुंदर से इसमें डाली थी प्याज, जीरा, गोल मिर्चे और साबित लहसुन। ऐसा क्यों होता है? A few moments later. मेरी पप्पा हम सबको लेके आएंगे झूले झुलाने और हम सब मस्ती करेंगे, सारे झूले खुल के आएंगे। सही सही, चलो जा अंदर जाओ। ये हमारे घर के पास न्यू शॉप खुली भी दिखा, झूलाते हैं झूले। हाय अलग तो माँ अभी ये झूले ऑन नहीं हुए ना, अभी ऑन होंगे तो फिर चलेंगे। अहमद कहाँ है? अहमद हाय, अहमद हाय, हाय
हमारे घर के करीब ही झूले लगे हैं शॉप में, काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए छोटे बच्चों के। तो मैं इन सब बच्चों को लेके चली गई थी। मैंने चलिए आप लोग सबको झूला झूला के लाती हूँ हीरा के बच्चों को, मोहिब के। मेरे तो खैर बच्चे बड़े हैं, सिद्दीक सो गए थे, नहीं तो सिद्दीक को भी लेके जाती तो सिद्दीक भी एक आध झूला झूल ही लेते। उसके बाद मैं और अम्मी चले गए थे अपनी फुप्पो के घर पे। ये फुप्पो के घर पे आई थी मैं, तो बस ये भाभी ने चाय बना ली थी और कचौरियाँ वगैरह मंगाई थी। तो बस ये कचौरी वगैरह खाएंगे। काफ़ी देर बैठे बातें बातें की, खाने के लिए बहुत कह रही थी फुप्पो। मैंने नहीं फुप्पो खाना, घर पे कड़ी खा के आए हैं भाई, अब खाना तो नहीं खाएंगे। बच्चे मेरे तीनों घर पे थे, बच्चे नहीं थे। और वैसे भी ये लोग बच्चे अम्मी के पास भी नहीं रुकते हैं रात में, क्योंकि बस आते हैं डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद ये लोग घर चले आते हैं सोने के लिए। सिद्दीक भी घर पे ही जाके सोते हैं, सिद्दीक भी नहीं सोते। बस मैं होती हूँ काफ़ी देर तक बैठती हूँ हीरा के साथ। अगर कभी ऐसा होता तो रुक जाती हूँ, लेकिन काफ़ी देर भले 2, 3, 4 भी बज जाते ना, तो फिर मैं घर पे ही चले आती हूँ, क्योंकि घर मेरा बिल्कुल सामने है। बस यहाँ मैं कर रही हूँ मटर फ्राई। मटर बहुत आई है और मैं बच्चों को फ्राई करके भी देती हूँ। मैंने कढ़ाई में इस तरह से, फिर इसमें अभी कुकिंग ऑयल डाला है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मटर जब फ्राई हो गई थी तो मैंने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था और ऊपर से लेमन। मज़े की बनी थी, अच्छी लग रही थी मटर, क्योंकि अभी मटर का सीज़न है। तो हस्बैंड ने कहा कि आप मटर फ्राई कर लें। मैंने बच्चों को फ्राई करके भी देती हूँ। किसी ने भी नहीं खाई, मैंने हस्बैंड ने खाई मटर, ये बच्चों ने तो किसी ने भी नहीं खाई। सो व्यूअर्स, आज के ब्लॉग में करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।